Hello everyone, welcome back to our channel Tathastu Edu. I am Devendra, your host for today's video. We are going to speak about IELTS speaking test today. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्लुएंसी में एक रुकावट होती है, एक एरर होता है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग फिलर्स, गैप फिलर्स. जैसे आप बोलते बोलते ये बहुत करते हैं. कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो एंड इतना अधिक यूज करते हैं कि एक छोटा सा सेंटेंस को वो 5 लाइन का सेंटेंस बना देते हैं, कहीं फुल स्टॉप आता ही नहीं है, राइट. तो एंड एक गैप फिलर हो गया. बहुत लोग लाइक का यूज करते हैं. एक्चुअली हर सेंटेंस 2-3 सेंटेंस के बाद एक्चुअली, ये गैप फिलर्स है. इनका कम से कम यूज होना चाहिए. ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है आपके कम्युनिकेशन के पार्ट के लिए. आपको देखना है कि आपको किस पेस पे बोलना चाहिए, आपका स्पीकिंग का रेट क्या होना चाहिए. तो हमेशा एक नेचुरल मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके चलिए. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फास्ट बोलने को अच्छा कम्युनिकेशन या अच्छा फ्लुएंसी मान लेते हैं, वो गलत है. आप हमेशा एक बहुत ही नॉर्मल, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसे ही रेगुलर स्पीच की वैसे ही रेगुलर पेस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, वो बेस्ट है. नेक्स्ट थिंग इज आपके सेंटेंस की लेंथ कितनी है. आपको हमेशा एक सेंटेंस का रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सारे बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं या बहुत ही लंबे सेंटेंसेस हैं, इनका मिक्स बनाना है. तो नॉर्मली आई रेकमेंड आप अराउंड 70% के करीब छोटे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है. मे बी 1 लाइन या हाफ लाइन है, क्योंकि छोटे सेंटेंसेस बनाने काफ़ी आसान भी होते हैं. और आप हमेशा एक सेंटेंस बना के आपके पास एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रहेगा नेक्स्ट सेंटेंस सोचने के लिए. जब लंबे सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज या रुक के बैठ जाते हैं, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है और कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है. तो 70% छोटे छोटे सेंटेंसेस, 30% थोड़े लंबे सेंटेंसेस. ये एक रेशियो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, डजंट मैटर. नेक्स्ट थिंग इज कि इसी में रिपीटिशंस आप कितनी करते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं. सेम वर्ड आपने एक लाइन में बोला, 2 लाइन के बाद या 1 लाइन के बाद ही उसी को वापस से रिपीट कर दिया. तो ये रेपिटेशन हमें कम से कम रखनी है. रेपिटेशन भी अगेन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. अगर आपको सिचुएशन ऐसी ज़रूरत पड़ रहा है कि सेम वर्ड को ही आपको बोलना है, क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, तो ऐसे केस में सेम वर्ड को ना रिपीट करें, उसका कोई सिनोनियम देख लीजिए, ठीक है. और इन सब चीज़ों के लिए आपको वोकैब अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी. तो जब आप वोकैब इंप्रूव करेंगे तो सिनोनियम्स बहुत सारे धीरे धीरे करके आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करते चलेंगे, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे सिनोनिम्स होंगे. तो रेदर देन रिपीटिंग ए वर्ड, यूज सिनोनिम्स. नेक्स्ट इज लैक्सिकल रिसोर्सेज. अब लैक्सिकल रिसोर्सेज में क्या क्या होता है. अब ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब है. हम तथास्तु में भी अपने स्टूडेंट्स को यही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पे तो मैंने बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, बट ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बड़ी लिस्ट देते हैं जिसको वो याद करें और अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करें. अब उससे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक स्पेसिफिक वोकैब को, एक वर्ड को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे और वो करेक्ट होता है, तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटिफाई हो जाती है. यू मस्ट क्रिएट ए सेपरेट नोटबुक इन विच यू कैन जॉट डाउन ऑल दीज different or uncommon words or context specific words and use them in your day-to-day language. जब आप अपनी day-to-day language में इन्हें यूज करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके questions में भी, IELTS specific questions में भी यूज होना शुरू हो जाएगा. Next is connectors and conjunctions. अब ये एक बहुत important आप पॉइंट मान के चलिए कि अगर आप कनेक्टर्स और कंजंक्शंस का प्रॉपर यूज कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली 0.5 to 1 पॉइंट का जंप मिल सकता है अपने IELTS स्पीकिंग टेस्ट में. अब ये क्या होते हैं, देखिए अगेन यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपको. इस टेबल को देखिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि पहले कुछ बात हो रही थी, अब उससे कुछ ऑपोजिट दिखाना है. तो आप क्या बोल सकते हैं, हाउएवर, कन्वर्सली, राइट, नेवरदलेस, नॉनदलेस. फाइनली जब आप कंक्लूड करते हैं तो उनके लिए इन कंक्लूजन, फाइनली, therefore, ये सारे वर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी
आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो स्ट्रक्चराइज हो जाता है। कुछ वर्ड्स तो यहाँ पे लिस्टेड है, इनको तो याद कर ही लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको इफ यू कम अक्रॉस एनी स्पेसिफिक वर्ड विच यू डू नॉट नो और हाउ टू यूज दैट, उसको अपनी लैंग्वेज में जरूर इंट्रोड्यूस करो। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से जो क्लासरूम क्लासेस में आते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली हरियाणा और यूपी एरिया से जो हैं उन स्टूडेंट्स में मैंने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है। वो ओ का, ख़ास तौर से जहाँ पे ए आना चाहिए, वो ओ को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाते हैं, अपने शब्दों में नज़र आएगा। जैसे कोल्ड, आई कोल्ड माई फ्रेंड, नो इट्स नॉट कोल्ड, आई कॉल्ड। ऐसे ही जहाँ पे ट आता है, किसी वर्ड में ट या टी आ रहा है, जैसे इट, इट नहीं, इट, एंड, बार बार एंड ड पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों है? खास तौर से जो लास्ट लेटर है आपके वर्ड का, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है। तो इतना स्ट्रेस नहीं डालना है, उसको माइल्ड रखना है। इनफैक्ट मैंने एक छोटी सी, कुछ लोगों को तो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको एक ट्रिक दी है, मैं लास्ट वाले लेटर को खाई जाओ। एंड बोलना ही नहीं है, पूरा एंड बोलना ही नहीं, एंड एन ही बोलो, एंड। जब फ्लो में चलेगा तो वो अपने आप हल्का सा डा निकल जाएगा। इट रेदर देन इट। तो ये एक तरीका हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लैंग्वेज में ओ, ट, ड ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली, आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जा रहा है, तो इसको लास्ट वाले जो लेटर को है उसको बोलो ही मत, उसको खा जाओ। पार्ट 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है क्यू कार्ड। सबसे पहले आपको आपका एग्जामिनर जो है वो क्यू कार्ड या आपका टॉपिक, आपका क्वेश्चन बता देगा। उसके बाद आपको 1 मिनट मिलेगा अपना रेस्पॉन्स रेडी करने के लिए। तो एक क्यू कार्ड, एक क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट आपको प्रिपेयर करने के लिए मिला। उसके बाद 2 मिनट तक आपको बोलना है। नाउ ए सॉलिड टिप कि इस क्यू कार्ड को डील कैसे करना है, इसका कंटेंट कैसे बनाना है, क्या बोलने वाला हूं मैं इसके बारे में। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप अपने आप से, जब आपको दिया जाए नोट्स में क्या बनाएंगे, WH के क्वेश्चन, WH फैमिली होती है ना जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो नोट करना शुरू कर दो। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे सवाल पूछने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जब आप उस पर ये सवाल पूछोगे, इनका आंसर करोगे, तो अपने आप आपका पूरा का पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। आपको एक 2 मिनट या 1.5 मिनट टू 2 मिनट्स का सेंस अपने अंदर डेवलप करना है कि इतना बोलने पे अब करीब 1.5 या 1.25 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट के 15 सेकंड में आपको कंक्लूड भी करना है। आप कोशिश करिए कि आप कंक्लूड कर पाएं। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए, आपका रिस्पॉन्स बहुत लंबा ना हो। ऐसा ना हो कि आप इंट्रोडक्शन ही देते रह जाएं, आप केवल भूमिका बना रहे हैं और 2 मिनट ऐसे ही निकल गए और एग्जामिनर ने स्टॉप कर दिया। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 से 2 मिनट की सेंस अपने अंदर डेवलप करनी है और अपने रिस्पॉन्स को मिनिमम 1 मिनट 40 सेकेंड्स, 1 मिनट 45 सेकेंड्स तक लेके जाना है। कुछ बच्चे 1 मिनट पे रुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें आप अपने रिस्पॉन्स में एक और चीज कर सकते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कि आपको किस टाइप का क्यू कार्ड मिला है। कई जगह पे एग्जाम्पल्स पॉसिबल होंगे, कुछ केसेस में नहीं होंगे। वो आपके पर्सनल खुद के एक्सपीरियंसेस से भी हो सकता है, लेकिन अगर जनरलाइज एग्जाम्पल होगा जो बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होगा और दूसरे लोगों पे भी अप्लाई होगा, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो कोशिश करिए अगर एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस हो जाए आपके पूरे कॉन्टेंट में तो बहुत ही अच्छा है। So we have reached the end of the video, and share the video with your fellow friends and your relatives, and subscribe to our channel. Thank you.